हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन सीरीज का क्लास 3 लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये आपका अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत है। आगे क्वेश्चन के किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। तो ये आपका किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है वर्तमान में? तो ये 22 है। लेकिन जब संविधान मूल रूप से तैयार हुआ था तो उस समय कितनी मूल भाषा थी? तो ये आपका 14 भाषा थी। तो कमेंट में हमें बताएं कि 15वीं भाषा के रूप में कौन सी जोड़ी गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे। तो मूल रूप से कितने भाग थे? तो ये आपके 22 भाग थे। ठीक है, कितने? 22 भाग थे। आगे की नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी? ये 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये आपके 543। ठीक है, 543 जो सदस्य होते हैं निर्वाचित होते हैं। कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में? तो 545 होते हैं, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब ये जो है आपका 104वें संशोधन के द्वारा जो है आपके एंग्लो इंडियन का पद जो है हटा दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो समानता का जो अधिकार है ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? तो आपका अनुच्छेद 108 के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है लोकसभा और राज्यसभा की। आगे की राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तो कौन दिलाएगा? तो वही उसी मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होंगे उसमें जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे राष्ट्रपति को शपथ। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? कितनी निर्धारित की गई है? तो ये आपका 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, 18 वर्ष। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो यह आपके किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 326 में। ठीक है, अनुच्छेद 326 में किया गया है इसका प्रावधान। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का जो प्रमुख होता है ये आपका कौन होता है? तो ये होता है आपका लोकसभा स्पीकर होता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये आपका 108 में। ठीक है, और अनुच्छेद 112 में क्या है? तो ये आपका वित्तीय, ठीक है, वित्तीय विवरण यानी मतलब कि बजट है। ठीक है, ये बजट है इसमें 112 में। आगे क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 76 है आपका भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, भारत का महान न्यायवादी से संबंधित है। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि विधि के समझ समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। आगे के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो ये आपके करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष के, जो इसमें जो है पहले पूरा हो जाए। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये आपका किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, ये लिया गया है कनाडा से लिया गया है।
भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन जो है आपका प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है जर्मनी से ये आपका शामिल जो किया गया है ये आपका आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, क्या? आपातकालीन प्रावधान जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्यों में जो है आपातकाल लगाया जाता है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के। ठीक है, यहाँ पे 356 होगा, 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन की समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, समानता का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार इसे भी बोलते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका सोवियत संघ से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है जारी किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 123 के। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 69वें संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था, इसके तहत जो है दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, वोटिंग कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग करता है? तो आपका निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल। इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य आते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे जो है वोटिंग नहीं करते राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और उसके बाद जो आपके राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। और केंद्र शासित से दो प्रदेश, ठीक है, एक दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपके लोकसभा और राज्यसभा के जो है सदस्य होते हैं वो जो है वोटिंग करते हैं। और राज्यसभा के जो इसमें जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो भी वोटिंग करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आगे की संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो कब यह हटा दिया गया था? ये आपका 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 के द्वारा जो है ये हटा दिया गया था। इसको हटाकर कहाँ रखा गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। आगे के किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो किस संविधान संशोधन को? तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसको जो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जो बजट होता है ये आपका किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका लोकसभा में। ठीक है, ये लोकसभा में। आगे क्वेश्चन के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? ए और बी दोनों सही है, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का समाप्त करने का प्रावधान है? किसमें है? तो ये आपका अनुच्छेद 17 में। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। आगे के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक। आगे क्वेश्चन है कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कौन देता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपका अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, लोकसभा जो है भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, और किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर ये भंग करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के महाभियोग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? कितने दिन? तो आपका 14 दिन पहले दिया जाता है। ठीक है, 14 दिन पहले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 के ए में जो है आपका मौलिक कर्तव्यों की जो है चर्चा की गई है। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो किसे भेजना पड़ता है? तो ये आपका उपराष्ट्रपति को। ठीक है, किसे भेजना पड़ता है? ये उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। यानी राष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन देंगे? किसे देंगे? तो ये भी राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है,
परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो कितनी बार? तो ये आपका एक बार किया जा चुका है। ठीक है, कितनी बार? एक बार। आगे की भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था? तो आपका 26 नवंबर 1949 को। आगे के दल बदल विरोधी कानून जो है एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? तो किस संशोधन से संबंधित है? तो ये आपका 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से ये संबंधित है, दल बदल कानून। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो ये आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था जुलाई 1947 में। ठीक है, जुलाई 1947 में। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था प्रथम संशोधन? तो ये आपका किया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में। आगे क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। राज्यपाल के लिए भी जो है 35 वर्ष जो है ये आपका एज चाहता है। ठीक है, और उसके बाद लोकसभा के सदस्य के लिए तो ये आपका 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष चाहिए। आगे के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है? तो यानी राज्यसभा में राज्यों के जो प्रतिनिधित्व है किस राज्य का सर्वाधिक है? तो आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, हमें कमेंट में बताएं कि कितना है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? ठीक है, तो ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 149 में। ठीक है, अनुच्छेद 149 में ये आपका वर्णित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य कौन है? कौन है? ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कौन है? ये आंध्र प्रदेश है। आगे के अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मूल अधिकार से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? तो किस देश से अपनाया गया है? तो आपका फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत। आगे की संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका मोरारजी देसाई थे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाला। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी भी थे। ठीक है, गैर कांग्रेसी थे। आगे क्वेश्चन की केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? कितने होते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% होता है। ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? किसके पास भेजा जाता है? तो आपका राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो किस चुनाव में? तो आपका पंचायत के चुनाव में जो है महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनके पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? तो आपके रंजन गोगोई थे। ठीक है, कौन थे? रंजन गोगोई थे। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का चयन। आगे क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्साधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये आपका किस अनुच्छेद में आपका ये उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 169 में। ठीक है, अनुच्छेद 169 में है। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद।
20 जनवरी 1972 ईस्वी से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? ठीक है, तो किस राज्य का नाम था? तो आपका अरुणाचल प्रदेश का नाम था। ठीक है, एक पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। आगे क्वेश्चन के अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से आपका ये संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 29 से है। ठीक है, अनुच्छेद 29 से है। आगे है कि वह कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना करनी हुई थी? ठीक है, तो मतगणना करनी पड़ी थी तो आपको बीबी गिरी थे। ठीक है, ये पहले राष्ट्रपति है जिनके जो चुनाव का विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में गया था, तो ये उपस्थित हुए थे वहां पे। आगे क्वेश्चन कि भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो किस प्रधानमंत्री की? तो आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, सबसे अधिक आयु में जो है कौन प्रधानमंत्री बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 में जो आया था कैबिनेट मिशन, उसी के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन हुआ था। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत जो है ये आपका अनुच्छेद 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 में। अप्रियता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये आपके थे हरीश चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये आपका राज्य के महाधिवक्ता से। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 56वें संविधान संशोधन 1987। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो ये आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1976। ठीक है, 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो ये आपके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में है? ठीक है, द्विदलीय प्रणाली तो ये आपका अमेरिका और इंग्लैंड में। द्विदलीय प्रणाली का मतलब कि सिर्फ दो ही राजनीतिक पार्टियां रहेगी। ठीक है, तो ये आपका अमेरिका और इंग्लैंड में है। तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना था? तो तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना था उस समय? तो ये आपका 29वां राज्य बना था। जिस समय जो है तेलंगाना भारत का ये राज्य बना था उस समय ये 29 नंबर का था। ठीक है, उसके पहले 28 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में अब जो है ये 28 राज्य, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में जो है आपका वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 43 में। ठीक है, किस में किया गया? अनुच्छेद 43 में। आगे के जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2016 के द्वारा शामिल किया गया था जीएसटी। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया था? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 51 में है। आगे के सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो सीएजी का जो कार्यकाल होता है ये आपका कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो इसमें पहले पूरा हो जाए। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 343 के। ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? ठीक है, किसका विचार है? तो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 21 है ये आपका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से ये आपका संबंधित है। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो नागालैंड राज्य की जो स्थापना हुई थी आपका 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। ठीक है, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो ये भारत का 16वां राज्य बना था। आगे के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति के क्षमादान से। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राज्यपाल करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? ये राज्यपाल करते हैं। पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है? तो ये आपका राजस्थान है। ठीक है, पंचायती राज की स्थापना करने वाला। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? तो किस संशोधन के तहत मिला था? तो आपका 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है इनको ये सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था।
आगे क्वेश्चन की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 से 18 से, ठीक है, 14 से 18 के बीच है, ठीक है, समानता का अधिकार। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे ये आपका 1951-52 में हुए थे, ठीक है, 1951-52 में हुए थे। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? तो ये आपका 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 124वां संविधान संशोधन विधेयक की बात कर रहा है, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक की तो आपका EWS से है, ठीक है, एक EWS से है। लेकिन कौन सा ये संशोधन था? तो 103वां संशोधन था EWS, आरक्षण जिसके तहत 10% जो है आपका आरक्षण दिया गया है EWS को। आगे की राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान करता है? तो आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका 36 से 51, ठीक है, 36 से जो 51 अनुच्छेद है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आपका संबंधित है, ठीक है, और ये भाग 4 में आता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका देता है? तो 74 के पहले के अनुसार जो है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो क्या जोड़ा गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 के ए के तहत जो है विधिक अधिकार बना था, ठीक है, यानी कानूनी अधिकार बना था। आगे है कि अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का अधिकार प्राप्त है? किस राज्य को? तो आपका नागालैंड को है, ठीक है, किसे? नागालैंड को। आगे क्वेश्चन की विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? तो जो विवाह जो है ये आपका संविधान की किस सूची का भाग है? तो ये आपका समवर्ती सूची का ये भाग है, ठीक है, समवर्ती सूची का। आगे की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करता है? तो ये आपका कौन सा ये अनुच्छेद है? तो ये आपका अनुच्छेद 29 है, ठीक है, अनुच्छेद 29 है। आगे के नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपके प्रोटेम स्पीकर करते हैं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर करते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।